गुड मॉर्निंग आशीष। और आज तो सुबह सुबह फाइनली बारिश हो गई। एक्चुअली वीकेंड पे भी हुई थी, बट आज सुबह थोड़ी दिल से हुई। थोड़ी दिल से अच्छा, वो जो टिपिकल मुंबई वाली बारिश है ना, आधे घंटे के लिए हम नॉर्मली जब ऑफिस आते हैं ना, मैं नॉर्मली एक चाय का ब्रेक लेता हूँ, लेकिन इतनी बारिश थी कि वो निकल नहीं पाए गाड़ी में से वो चाय पीने के लिए, इतनी तेज़ ज़बरदस्त बारिश थी। लेकिन खैर मज़ा आया, ये भी एक अच्छी चीज़ है फाइनली। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रिकॉर्ड टूटने का रिस्क था ना कि 25 जून तक अगर मुंबई मानसून नहीं आया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कम से कम वो रिकॉर्ड नहीं बना। 22 तारीख को ही मानसून आ गया, अच्छी बात है। देखिए, फ्राइडे का सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए शानदार रहा। और आई थिंक एक चीज़ सिंपल है, हम एक अप्रोच लेते हैं मार्केट में और कई बार वो काम कर जाती है, कई बार नहीं काम करती है। फ्राइडे वो काम कर गई, अच्छी बात है। अच्छी बात ये रही कि मार्केट पहले सपोर्ट से और बाय जोन से घूम गया, दूसरे सपोर्ट तक आने की नौबत नहीं आई निफ्टी में, और वहाँ से एक अच्छा आपको जोन मिला। और अगर आपने पहले तो मार्केट ने जैसा आपने कहा 100 पॉइंट फ्राइडे को दिए, प्लस आज अगर आप लेके गए तो एक गैप अप मिल रहा है, वो 75 का होगा, 100 का होगा। कुछ देर पहले 100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन देखते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप देखें ना, और हम डे हाई पे बंद भी हुए और प्लस आज एक गैप अप हो रहा, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने फ्राइडे को एक व्यू लिया था, वो थोड़ा सा बोल्ड व्यू था। अब तक मैं आईटी पे बहुत नेगेटिव था। फ्राइडे को एक हमने एक व्यू लिया था कि इतने बड़े गैप डाउन पर अब आईटी में शॉर्ट मत करिएगा। और एक्चुअली आईटी में अगर आप देखेंगे ना, इंटरडे में 800 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम बंद हुए। वो 26,600 का लो था और 27,426 से बंद हुए। कुछ देर में मैं आईटी को स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस करूंगा कि क्यों इस बार की रिकवरी मुझे पिछली दो रिकवरी से थोड़ी अलग लग रही है। उसका एक आपको साइन दूंगा, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग ने, आईटी की क्लोजिंग ने एक डबल बॉटम की उम्मीद बढ़ाई है। अगर आप एक बार बस चलिए मुझे एक बार निफ्टी आईटी का 3 महीने का चार्ट दिखा दीजिएगा, क्योंकि 3 महीने के चार्ट में आप देखेंगे तो वो क्लोज टू क्लोज दिखाई देगा आपको। ये देखिए, एक वो जो मई का लेवल था एग्जैक्ट वहीं, उससे 100 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है। 27,500 की क्लोजिंग की हमने बात की थी कि वहाँ तक की क्लोजिंग मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो फ्राइडे के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला ना, वो था मिड कैप और स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस। और अगेन एक चीज़ जो हमने फ्राइडे को ये कही थी कि सबसे पहले आपको स्मॉल कैप ग्रीन में दिखाई देगा। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो पहले 15 मिनट में ग्रीन में आ गया था और उसके बाद मोर और लेस पूरे दिन ग्रीन में रहा। और डे हाई पर लास्ट का आप बार देखिए कितना बड़ा बना, और मिड कैप भी मोर और लेस पहले घंटे की वॉलेटिलिटी के बाद पूरा दिन ग्रीन में रहा। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था, ऑलमोस्ट करीब करीब 1:1 का था। तो बाजार में ना स्टॉक स्पेसिफिक तो खैर बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत शानदार मौके हैं। लेकिन आपको दो तरीकों से बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। पहला, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बने रहें, क्योंकि देखिए आप हर 50-100 पॉइंट का मुंह नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा, सपोर्ट पर अगर आप ऐड करें तो इस मार्केट में दिक्कत कहाँ आ रही है, अगर आप गैप अप के बाद ले रहे हैं तो गैप अप के बाद लेने पे उसी दिन पैसा नहीं बन रहा है, बाद में बन जाएगा, लेकिन सपोर्ट पर लेंगे तो बेटर रहेगा। फ्राइडे की अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोज शानदार है। अब बहुत सिंपल चीज़ है, फ्राइडे का लो ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन गया। बहुत चर्चा हो रही है हॉर्मोज बंद है, खुला है, क्या है क्या नहीं है। अगर हॉर्मोज बंद हुआ होता तो ब्रेंट क्रूड 80 के नीचे नहीं होता, 85 पहुंच चुका होता। ये सब नेगोशिएशंस का हिस्सा होती हैं, वो नेगोशिएशन हो गई, वहाँ से भी अच्छी खबर आ गई, ब्रेंट भी वापस 79 पर आ गया। ऑल वेल। ऑल वेल।